अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। मैं हूं शफी बेंगलुरु से, जैसे हर बार बताता हूं। नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल। तो आज वीडियो होने वाला है, स्पेशली वीडियो है जो पेन पेन के रॉड्स, जो ट्रोलिंग रॉड्स है और जिगिंग रॉड है और स्पिनिंग रॉड्स है, और बजट प्राइस में जो बिगिनर्स देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए खासकर सॉलिड फाइबर रॉड्स है, जो बिगिनर्स के लिए, शुरुआत के लिए सही रॉड है। और वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वीडियो शायद बहुत लोग वीडियो देखे, जो शॉर्ट वीडियो डाला था, जो कार्बन रॉड्स का क्या इफेक्ट होता है जब करंट में लगता है तो क्या इफेक्ट्स होता है, वो एक शॉर्ट वीडियो डाला हूँ। शायद कोई वीडियो नहीं देखे, थोड़ा एक शॉर्ट वीडियो देख लीजिए इसके पीछे जो अपलोड हुआ है। क्योंकि मेरी जैसे बोलते रहता हूँ मैं हर बार, हर वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में बोलते ही रहता हूँ कि कार्बन के रॉड्स आपको ध्यान से इस्तेमाल करना है। मीन्स अपने फिशिंग करते समय हर तरीके से अपने सराउंडिंग में वायर्स वगैरह सब चेक करके आपको फिशिंग करना है। तो कोशिश करूंगा मैं पूरा क्लियरली समझाने के लिए, क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ स्टॉक जैसे जैसे बताते रहता हूँ, वो बीच में जो याद आ जाता है वो क्लियरली मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और हो सके तो शायद ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लस ये शायद वीडियो बहुत लोगों को एक मैसेज भी मिल सकता है। कोशिश कीजिए अपने फ्रेंड्स में शेयर करने की, क्योंकि मेरी हर बार यही कोशिश है सही जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। शायद ये पॉइंट से वो भी थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे और उनको भी पता चले कि क्या सही है, क्या गलत है, और कैसे इस्तेमाल करना है, और कैसे क्या खरीदना है। ये सब मैं बताने की कोशिश करूंगा। हो सके तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए लेट किए बिना शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं सॉलिड फाइबर रॉड। जो सॉलिड फाइबर रॉड में जैसे हर बार बोलते रहता हूँ, ये फुल ग्लास फाइबर आता है, फुल ग्लास फाइबर आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अनब्रेकेबल होता है, ये अनब्रेकेबल होता है। और ये आता है फिशॉलिक का ब्रांड आता है। और जैसे बहुत लोग पूछ रहे थे सेंटर में वायर ये मॉडल का चाहिए, तो ये भी आप लोगों के लिए ला चुका हूँ। और फिशॉलिक का प्रोडक्ट मीन्स सॉलिड फाइबर मीन्स बनता है एक ही जगह में, हर कोई अपना ब्रांड डाल के ला सकते हैं। तो क्रोकोडाइल हो, सॉलिड हो, या लुकाना हो, कुछ भी। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट जैसा आप करते हैं, वो क्वालिटी थोड़ा हाई हो जाता है और फिनिशिंग के साथ बढ़िया आता है। बस इतना ही है। और बाकी सॉलिड फाइबर सब बनता है एक ही जगह में। कौन सा भी ब्रांड ले सकते हैं, क्योंकि पूरा सॉलिड है उस वजह से। और इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि उतना आसान से टूटता नहीं है। अगर टूटता है तो बहुत डेंजर है। तो ये भी ध्यान रखना है। सॉलिड फाइबर मतलब ये टूटता नहीं बोल के नहीं, ये भी टूटता है, लेकिन उतना आसान से टूटेगा नहीं, क्योंकि सॉलिड होने के वजह से। इसमें हॉलो नहीं है, फुल फुल सॉलिड आता है और टूटता है। और बाकी ये जब टूटता है तब ये ग्लास पीस जैसा नहीं टूटता है, इसमें भी नीडल्स जैसा निकलता है, नीडल्स जैसा निकलता है। मीन्स स्ट्राइट नीडल्स जैसा। वो नीडल्स जो होते हैं, अगर टूटते समय कहीं भी आपके बॉडी में घुस जाए, आपको खुद पता नहीं चलेगा मेरे बॉडी में वो घुसा है, क्योंकि उतना शार्प होता है और उतना स्पीडली वो आपके बॉडी में ये हो जाता है। मीन्स बाद में पेन स्टार्ट होना वो पता चलता है। तो थोड़ा ध्यान रख लीजिए, क्योंकि मैं पहले से भी इसके भी वीडियोस बनाता हूँ, ज्यादा चढ़ा के नहीं बनाता हूँ, जो है हकीकत बोल के बनाता हूँ। अगर आपको लग रहा है रॉड टूट रहा है, थोड़ा ध्यान रख लीजिए, रॉड स्ट्राइट कर दीजिए या तो रॉड नीचे रख दीजिए, मच्छी जाने दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन थोड़ा ध्यान से कर लीजिए। और ये आता है थ्रेडिंग, थ्रेडिंग आता है। तो ये देख सकते हैं थ्रेडिंग का आता है, और ऑलमोस्ट पूरे थ्रेडिंग के ही रॉड्स हैं। क्योंकि जैसे मैं बताता था, थ्रेडिंग रॉड एक समय में बहुत प्राइस होता था, अभी क्वांटिटी ज्यादा उठाने की वजह से मुझे प्राइस कम आ रहा है। तो विदाउट थ्रेडिंग क्यों लेके आऊं, पूरे थ्रेडिंग के ही ला रहा हूं। लेकिन जैसे हर बार बोलता हूं, थ्रेडिंग के नहीं है जरूरत, फिर भी बहुत लोग को थ्रेडिंग पसंद आता है, डबल स्ट्रांग हो जाता है। बहुत लोग को विदाउट थ्रेडिंग पसंद आता है। आप लोगों का चॉइस है, जो चाहिए ले सकते हैं। बढ़िया रॉड है 7 फीट में, खासकर बिगिनर्स के लिए बढ़िया रॉड बोल सकता हूँ। तो प्राइस प्राइस जो भी है स्क्रीन पे आ जाएगा। और इसमें आपको आएंगे कलर, 2 कलर। मीन्स एक कलर आएगा व्हाइट ट्रांसपेरेंट, एक कलर आएगा। चॉइस आपका है, कौन सा कलर चाहिए वो ले सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं क्रोकोडाइल। जैसे मैं बताया क्रोकोडाइल,
अच्छा, फिश ऑलिक है ये भी फुल्ली सॉलिड आता है। और चलिए जब बता रहा हूँ तो थोड़ा क्लियर से बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और पहले जैसा ज़्यादा वेट भी नहीं है, बहुत लाइट वेट करके लाए हैं। पहले जैसा क्या बोलते हैं, तगड़ा तगड़ा आता था सॉलिड फाइबर्स, लेकिन अभी क्या हो रहा है, थोड़ा उसको वेट घटाए हैं। जो भी रॉड का वेट है क्लियरली मैं कैटलॉग में दे दूंगा, वहां पे आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये भी ऑलमोस्ट थ्रेडिंग का आता है, थ्रेडिंग का आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं सेरेमिक सेरेमिक डैमेज हुआ है। तो ये देख सकते हैं सेरेमिक डैमेज हुआ है। एक्चुअली क्या है, एक बॉक्स में 25 पीस आते हैं, 25 पीस आते हैं। और तकरीबन बहुत सारे बॉक्सेस आए हैं, बहुत सारे बॉक्सेस आए हैं। और अनबॉक्सिंग में पूरे बॉक्स रख के नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि स्पेस भी नहीं है और उस बॉक्सेस भी बहुत सारे हैं। क्योंकि बॉक्सेस होता है तो आप लोगों को थोड़ा पता चल जाता है कितने पीस आते हैं। एक बॉक्स में 25 पीस आते हैं और बॉक्स वेट हो जाता है। तो वेट के वजह से ये ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ऐसे सेरेमिक टूट के आते हैं, या तो बहुत सारा डैमेज भी होके आता है, लेकिन वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। पैकिंग के समय जो करते हैं, हम पैकिंग करते हैं पूरा चेक करके ही पैक करते हैं। यहाँ से पूरा पैकिंग चेक करके ही निकलता है। और शायद कोरियर में भी ऐसे हो सकता है, क्योंकि रॉड वेट होने की वजह से और वो ट्रांसपोर्ट में हिलने की वजह से हो सकता है। अ, आपको फ्यूचर में प्लान बता के दे रहा हूँ, अगर आपको ऐसे कुछ डैमेज आया सेरेमिक्स वगैरह, तो आपको सेरेमिक मिल जाएगा। रॉड रिटर्न भेजना और दूसरा रॉड लेना ये चांसेस नहीं है, क्योंकि जैसे मैं हर बार बोलते ही रहता हूँ, मैं मार्जिन ज़्यादा नहीं रखता हूँ। कम मार्जिन स्पीड मूविंग, मेरा बिजनेस वही है, कम मार्जिन स्पीड मूविंग। 100-200 रुपये में मेरा खिस्सा खत्म रॉड के ऊपर। वो इसी चक्कर में मैं रिटर्न वगैरह नहीं करता हूँ, लेकिन हेल्प ज़रूर करूँगा। आप लोगों के लिए मैं सेरेमिक्स ला के रखा हूँ। ऐसे कुछ डैमेज हो जाता है तो मैं आप लोगों को सेरेमिक्स अगले ऑर्डर में भिजवा के दे दूंगा। बस आपको वहां पे बिठाना है, फेविक्विक 1-2 ड्रॉप डालना है, बस इतना ही है। बहुत इजी है। और कोरियर चार्जेस कोरियर चार्जेस भी मैं बहुत बार बोलते रहता हूँ। अगर एक रॉड लेते हैं तो भी उतना ही चार्जेस होता है, 2 रॉड लेते हैं तो एक 50 रुपीज ज्यादा होता है। तो एक रॉड, 2 रॉड, समझ चुके। जैसे मैं बोलते रहता हूँ, स्पेशल डेस्टिनेशन 8 फीट विथ पीवीसी पाइप 350 रुपीज आता है। मीन्स ये रॉड के लिए, सिर्फ ये रॉड के लिए, क्योंकि इसका गाइड छोटा है तो उस वजह से 2 इंच का पाइप लगता है, या तो ऑलमोस्ट 2 इंच का पाइप लगता है। तो उस वजह से पाइप का चार्जेस 50 कम हो जाता है, वो हम 50 माइनस करके 350 करते हैं, नहीं तो नॉर्मली 400 आता है। अगर आप 2 रॉड लेते हैं तो आपको 400 आएगा, सिर्फ 50 रुपीज यहाँ पे ज्यादा होता है, वो रॉड के वेट के वजह से। वैलोमेट्रिक का नहीं ऐड होता है, बस इसमें रॉड का वेट ज्यादा होता है, उसका 50 रुपीज ऐड हो जाता है। तो कोशिश करिए अपने दोस्तों में 2, 3, 4, 5 लेने की, और भी कम चार्जेस हो जाता है। एक लेंगे तो उतना ही आएगा, 2 लेंगे तो 50 रुपीज एक रॉड पे ज्यादा हो जाता है। क्योंकि ये सब सेविंग्स बताता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सेव कर ले अपने दोस्तों में मिलके। तो उसके बाद ये वाला क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ब्लू कलर में। तो इसमें फिशॉलिक भी आया है और क्रोकोडाइल भी आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला क्रोकोडाइल में। तो रॉड सब जैसे मैं बताया पूरे एक ही है, बस आप लोग का कलर चॉइस देख के आप लोग साइज के हिसाब से देख के ले सकते हैं। तो ये भी थ्रेडिंग आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी जैसे ये फॉर्म फॉर्म भी यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ये गाइड्स गाइड्स अंदर लग के वो थोड़ा फॉर्म प्रेस हो जाता है। आप जैसे यूज करते हैं, थोड़ा पानी उसके ऊपर पड़ता है तो अपने आप खुल जाएगा, वो अपना शेप ले लेगा। तो 8 फीट में, और 8 फीट में ओके, तो अच्छा हुआ ये भी दिख गया। तो ये भी देख सकते हैं, ये स्क्रैचेस। तो ये भी थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है, खासकर सॉलिड फाइबर, बाकी रॉड्स के नहीं है। बाकी रॉड सब फुल्ली सेफ्टी आते हैं, ये सॉलिड फाइबर एक ही है जो इतना प्रॉब्लम से आता है, थोड़े स्क्रैचेस होते हैं। जैसे मैं बताया वेट वेट की वजह से। लेकिन इसके लिए जैसे मैं बोलता हूँ, समझ लीजिए सिर्फ ये रॉड में ही बताऊंगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, कैसे भी यूज करिए, कुछ होने वाला नहीं है। बस वो छोटे मोटे 2 स्क्रैचेस होते हैं, वो बताने के लिए मैं इसे आपको बता रहा हूँ। ये सॉलिड फाइबर है, कुछ होने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि वो स्क्रैचेस देख के बहुत लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, शायद ये स्क्रैचेस की वजह से टूटेगा, कुछ भी नहीं होगा। सॉलिड फाइबर है, बिंदास आप जैसे चाहिए वैसे यूज कर सकते हैं।
तो ये हो गया। और उसके बाद फिशोलिक में ट्रांसपेरेंट कलर, जो भी कलर है हम क्लियरली वो कैटलॉग में मेंशन कर देंगे, वहां पे आप लोग चेक करके ले सकते हैं। तो ये हो गया। और सेम वही है 9 फीट में, जो खासकर फीडर्स फीडर्स जो इस्तेमाल करते हैं और हेवी लाइव वेट जो इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों के लिए 9 फीट में लेके आया हूँ। क्योंकि 9 फीट क्या है, अगर आप स्पिनिंग करते हैं, जैसे फ्लोट फिशिंग करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, तो 7 फीट, और उसके बाद अपना टारगेट थोड़ा हेवी है तो 8 फीट ऐसे ले सकते हैं। और 9 फीट खासकर कार फिशिंग एंगलर्स वालों के लिए है, जो फीडर्स, जो गोला सत्तू खेलते हैं, और बाकी अपने टारगेट के हिसाब से देख के ले सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली एक वीडियो देखा मैं, सॉल्ट वाटर में इस्तेमाल किया गया है, सॉल्ट वाटर में बोट फिशिंग में इस्तेमाल किया है, और क्वीन फिश तकरीबन 15 किलो का इस पे लैंड किया है। तो रॉड कुछ तो होने वाला नहीं है, रॉड कुछ नहीं होगा, बस क्या होता है सॉल्ट वाटर में ये गाइड्स रस्ट हो जाते हैं, तो ये गाइड्स रस्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए हम ज्यादातर यही से गाइड्स के रॉड्स सॉल्ट वाटर रेफर नहीं करते हैं। तो उसीलिए हर बार बोलते रहते हैं हम, यूज करने के बाद वॉश कर लीजिए। शायद ये रॉड्स और ये गाइड क्वालिटी आप सॉल्ट वाटर यूज करने के बाद वॉश भी करेंगे तो भी वो रुकेगा नहीं, वो रस्ट होगा फ्यूचर में जरूर। क्योंकि रॉड रॉड अच्छा है, रॉड वैसे ही रह जाएगा, लेकिन गाइड्स बहुत जल्द खराब हो जाएंगे। तो बढ़िया रॉड है, 9 फीट में आप लोग अपने टारगेट के हिसाब से देख के ले सकते हैं। और उसके बाद है ऑलमोस्ट 9 फीट में ट्रांसपेरेंट आता है, और 9 फीट में ब्लैक आता है। जो मॉडल में जो कलर्स है वो ऐड कर दूंगा, वहां पे देख के ले सकते हैं। और ये हो गया। और उसके बाद चलते हैं टिनीगर। टिनीगर एच डब्ल्यू, मेचल मेचल ब्रांड है, टिनीगर एच डब्ल्यू। टिनीगर है, सही है या तो दूसरा नाम है पता नहीं, जितना मुझे पढ़ने आ रहा है उतना बताया हूं मैं। तो ये देख के ले सकते हैं। और बाकी ये आता है 7 फीट, 7 फीट में आता है एच डब्ल्यू, ड्रॉट दिया है, लेंथ 210, और कास्टिंग वेट दिया है 50 to 150 ग्राम, कास्टिंग वेट 50 to 150 ग्राम दिया है। और ये जो रॉड्स देख रहे हैं, शायद इसमें कंपनी 250 ग्राम कास्टिंग वेट देता है, तो हर बार मैं जैसे बोलता हूँ 250 ग्राम बैलेंसिंग नहीं होता है। और 7 फीट 8 फीट जैसे समझ लीजिए 10 ग्राम से 100 ग्राम तक आप चलाइए। और 9 फीट में जो फीडर खेलने वाले, आप 200 ग्राम भी चला सकते हैं, 200 ग्राम भी उस पर कास्ट कर सकते हैं, लेकिन 200 ग्राम वेट फ्लेक्सिबल, वो वजह से अपना टारगेट कास्टिंग सही से नहीं जाता है। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, स्पिनिंग रॉड्स पे भी फीडर्स चलाते हैं, तो स्पिनिंग रॉड पे फीडर चलाएंगे तो रॉड टूटना बहुत चांसेस है। ऐसे मत करिए, क्योंकि हर बार मैं इसीलिए मैं हर बार बताते रहता हूँ वीडियोस में आपके लिए कौन सा रॉड सही है कौन सा सही नहीं है, ताकि आप लोग लेने के बाद उसको खेल के क्या बोल रहे, तोड़ तोड़ ना ले। तो इसीलिए मैं हर बार बताते रहता हूँ कौन सा रॉड आपके लिए सही है। तो 9 फीट आप कर सकते हैं, 200 ग्राम कास्टिंग उस पर कर सकते हैं, लेकिन आपका डिस्टेंस और आपका जो टारगेट होता है वो पूरा नहीं होगा। कास्टिंग के समय इधर उधर जाके पड़ जाता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होने की वजह से। तो वो कास्टिंग वेट के हिसाब से रॉड लेते हैं, तो वो सही टारगेट आप पूरा कर सकते हैं। शायद एक वीडियो बहुत जल्द होने वाला है, मैं क्लियरली आप लोगों को वो वीडियो में पूरा समझा दूंगा। तो उसके बारे में भी एक वीडियो होने वाला है। फिशिंग पे जा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद कार फिशिंग पे जा रहे हैं, तो इसीलिए। तो उसके बाद देखते हैं मेचल, मेचल ब्रांड का रॉड है। तो मेचल मीन्स ये बढ़िया ब्रांड है, ये वाला। तो हर बार जैसे मैं बोलते रहता हूँ, पिछली बार टेलीस्कोप में लाया था, इस बार स्पिनिंग में लाया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेचल ब्रांड का आता है। और बाकी डिटेल वगैरह आप सब देख लीजिए, मैं ये टिप टिप देख के आपको डिटेल सब बताता हूँ। तो ये देख सकते हैं। और एक लाइट वेट रॉड बनाया है मेचल में, बढ़िया रॉड है, लाइट वेट है, लाइट वेट ही बोल सकता हूँ मेरे हिसाब से, बढ़िया रॉड है। तो मेचल ट्रिंगर क्या दिया है, 210, 50 to 150 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है। तो टिप के हिसाब से देखते हैं, हम कंपनी के हिसाब से नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं टिप कितना फ्लेक्सिबल है। तो टिप इतना फ्लेक्सिबल है, तो उस हिसाब से
क्या बोलते हैं, उस हिसाब से 150 ग्राम कास्टिंग होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको एक्शन भी बताता हूँ ताकि आप लोगों को भी आगे से पता चले। तो यहाँ पे देख सकते हैं टिप का एक्शन, तो आप समझ चुके, टिप का एक्शन 150 ग्राम इस पे कास्टिंग होना बहुत मुश्किल है। तो रॉड रॉड कैपेसिटी वगैरह सब बेहतरीन है। बाकी रॉड बेहतरीन है। रॉड बेहतरीन क्यों है? रॉड बेहतरीन होने की वजह यहाँ पे है, ये जो आगे का टिप जो दिया है ये फुल्ली सॉलिड दिया है। तो ये क्या होता है, कभी भी रॉड्स ज्यादातर टूटना यहाँ से ही चांसेस ज्यादातर होता है। वो अपने लाइन रेटिंग पे, और जैसे हम बताते रहता हूँ लिफ्टिंग पे, या तो ज्यादातर यूज करने के बाद आप लोग वहां पे मच्छी जैसे ही मिलती है रॉड नीचे डाल देते हैं, तो वहां पे रॉक्स का डॉट्स पड़ के रॉड टूटने का चांसेस होता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हर बार मैं बताते रहता हूँ। कभी भी अपना रॉड यूज करते समय प्लस रॉकी एरियाज में रॉड्स नीचे मत डालिए। और फिश लगने के बाद कोशिश करिए लैंड, जब लैंड करते हैं लैंडिंग नेट इस्तेमाल करिए, या तो ऐसे खींच के उसको निकालिए। बाकी रॉड्स पे लिफ्ट करना मत जाइए। रॉड्स लिफ्टिंग में हर रॉड टूटता है। अगर फिश शेक होती है तो रॉड्स टूटना चांसेस बहुत सारा है। तो लिफ्ट मत करिए और आराम से लैंडिंग नेट यूज कीजिए, या तो किनारे में खींच के लेने की कोशिश करिए। भले वो कंपनी से रॉड डेडलिफ्ट दिया है, फिर भी आप लोग मत करिए, क्योंकि सेफ्टी है। जब हथियार हमारे हाथ में सेफ रहेगा तभी हम फिशिंग भी कर पाएंगे। जब वही टूट गया तो पूरा दिन का मूड ऑफ चला जाएगा। तो इसीलिए तो ये सॉलिड होने की वजह से रॉन्ग स्ट्रॉन्गेस्ट बोल सकता हूँ, लेकिन 150 ग्राम कास्टिंग नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा जो कंपनी स्टार्टिंग 50 ग्राम दिया है उतने तक हो जाएगा। 50 ग्राम तक आप कास्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। क्योंकि अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे 50 ग्राम भी बहुत ज्यादा है इसके लिए। मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं जो यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे अबू ग्रासिया प्रो मैक्स पे 35 ग्राम का प्लॉपलर भी चलाता हूँ ना, तो सही से कास्ट नहीं होता है, प्लस इधर उधर जाता है। और वो जो बैलेंसिंग होता है रॉड के लिए, वो बैलेंसिंग वो रॉड पे नहीं मिलेगा। तो ये भी हमें सोचना है, सोच के लेना है। तो 5 ग्राम से 50 ग्राम तक आप आराम से इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 ग्राम मैं कंपनी जो दिया है वही मुझे कैटलॉग में मेंशन करना है। बाकी कंपनी कास्टिंग वेट पे मत जाइए। मैं जो बता रहा हूँ, जो वीडियो देख के ले रहे हैं, तो उनके लिए तो आसान है। बाकी स्किप करके जो चले गए शायद उनको वो पॉइंट भी नहीं मिलेगा, प्लस रॉड लेके अपना बेकार कर लेंगे। तो उसीलिए बोलते रहता हूँ, जो भी आपको सही प्रोडक्ट है मैं यहाँ पे क्लियरली समझा के देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा देख के ले लीजिए। और बाकी आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं ये रॉड सही है या नहीं है, तो मैं ज़रूर आपके लिए जो सही है वही रेफर करता हूँ। ऐसा नहीं कि आप कौन सा फिशिंग कर रहे हैं और कार फिशिंग कर रहे हैं आप ये पूछ रहे हैं। तो उसके बाद बढ़ते हैं 8 फीट, सेम मॉडल है। और इसमें कास्टिंग वेट सेम दिया है, 50 to 150 ग्राम सेम कास्टिंग वेट दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कास्टिंग वेट सेम दिया है। और 150 ग्राम जैसे मैं बताया ये रॉड पे भी शायद नहीं चलेगा, क्योंकि रॉड बस 1 फीट का डिफरेंस है। तो 1 फीट का डिफरेंस है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। और बाकी इसमें और एक मैं ऑब्जर्व किया यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं बोलते रहता हूँ बहुत सारे रॉड्स को ऐसा देता है, और ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ग्रिपर दिया है जो अल्मीनियम स्टील कुछ भी दिया है। क्योंकि क्या है, बिग गेम में या तो कुछ भी रॉड फटने का चांसेस होता है, तो उससे वजह से एक ग्रिपर दिया है, तो ये और भी थोड़ा स्ट्रांग हो गया रॉड। और रेनबो बहुत लोग मांग रहे थे, तो रेनबो जैसा ही सोच के ले सकते हैं, लेकिन ये ब्रांड है प्लस थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। रेनबो जो है बजट प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट है। मैं उसकी ये नहीं करूंगा कि अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या है, जो अच्छा आ गया उसको गिराना, इसको उठाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने प्राइस रेंज के हिसाब से होता है। तो आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो आप लोग ले सकते हैं। और जितना मैं ये रॉड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट रेनबो को कंपेयर कर सकता हूँ। रेनबो उतना स्ट्रांग आ जाएगा, आप लोग देख के ले सकते हैं। लेकिन ब्रांड, जैसे मैं बोलता हूँ, जब ब्रांड हो जाता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, प्लस उसका फिनिशिंग भी उसी तरह होता है, फिनिशिंग होता है और क्वालिटी होता है, और उसका ग्राफाइट भी अपग्रेड भी हो सकता है।
लेकिन कंपेयर टू रेनबो मैं बोल सकता हूँ आप लोग आराम से इसको खरीद सकते हैं। शायद उससे भी दुगना स्ट्रांग होगा ये रॉड, क्योंकि फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है तो उसीलिए, क्योंकि अभी तक ये मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है, तो आप लोग देख के ले सकते हैं। लेकिन ब्रांड है, जैसे मैं बताया मेचल ब्रांड है। और उसके बाद बढ़ते हैं जिगिंग रॉड, पेन जिगिंग रॉड। तो ये थोड़ा, तो यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, पेन जिगिंग रॉड। और ये आता है बट जॉइंट का रॉड आता है। तो बट जॉइंट का रॉड है, जिगिंग रॉड है। बाकी रॉड देख लेते हैं कैसे है। तो ये आता है आगे का टिप, और ये फुल्ली क्या बोलते हैं, मैट फिनिशिंग का रॉड है। मैट फिनिशिंग का रॉड जैसे मैं बोलते रहता हूँ, मुझे बहुत पसंद आते हैं ये रॉड, और मजबूत भी बहुत होते हैं। और ये बट जॉइंट रॉड है, तो ये देख सकते हैं, ये बट्टा आता है खींचे का। और बाकी डिटेल डिटेल वगैरह सब यहाँ पे देख सकते हैं, तो डिटेल देख सकते हैं। और बाकी ये देख सकते हैं, और ये लॉगो, खासकर ये लॉगो देख लीजिए। और यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है जो सॉल्ट वाटर के लिए खासकर ये रॉड बनाया गया है। और स्लैमर स्लैमर जिगिंग टू, इसके ऊपर जो कार्बन इस्तेमाल किया गया है, और जो भी है 3 लेयर्स के कार्बन इस्तेमाल किया गया, वो यहाँ पे पूरा डिटेलली दिया है। और फील्ड टेस्टेड है। फील्ड टेस्टेड मीन जब ब्रांड जब लॉन्च करता है तो मार्केट में फील्ड टेस्ट के लिए बहुत जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, फील्ड टेस्ट के लिए। खासकर ये रॉड टेस्टिंग के लिए अलग से बहुत सारे वीडियोस होते हैं। शायद आपको ये वीडियोस यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे, आप लोग चेक करके ले सकते हैं। और बाकी परफॉर्मेंस प्रोफेशनल, अच्छा। और रॉड का डिटेल देखता हूँ, जिगिंग टू शायद ये सेकेंड मॉडल लॉन्च हुआ है। और 6.2 फीट का रॉड है, 6.2 फीट का रॉड है। और MH दिया है, मीडियम हैवी दिया है। और कास्टिंग वेट दिया है इसके ऊपर, जिग 8 to 200 ग्राम, 8 to 200 ग्राम, सॉरी 80 to 200 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है। कास्ट 80 ग्राम मैक्स। तो 80 ग्राम मैक्स कास्ट क्यों दिया है, और 80 to 200 ग्राम क्यों दिया है, ये मैं आपको इसमें थोड़ा समझाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे रॉड्स में अलग अलग आता है। तो कास्टिंग वेट दिया है 80 ग्राम, तो आप टिप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कास्टिंग वेट 80 ग्राम इसके ऊपर दिया है। और मीडियम हैवी दिया है, तभी जाके इतना फ्लेक्सिबल भी है। और जिगिंग रॉड मीन्स ऑलमोस्ट उतना फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, क्योंकि जिगिंग फ्लेक्सिबल रॉड्स पे ही बढ़िया एक्शन आता है। और कास्ट जो है, समझ लीजिए एक रॉड में 2 काम आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 80 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है, खासकर अपने ल्योर्स, अगर एक रॉड पे 2 आप चलाना चाह रहे हैं, जैसे सडनली अभी जिगिंग कर रहे हैं, अभी एक झुंड आ गया, जीटी का झुंड आ गया, सडनली हम क्या करेंगे, पॉपर्स, स्टिक बाइट्स, ल्योर्स, कुछ ना कुछ सडनली चेंज करके कास्ट करेंगे। और बहुत सारे, जैसे मैं एक सैंपल देता हूँ, मैं जब फिशिंग पे जाता हूँ, मैं 3 सेटअप बनाता हूँ। एक सेटअप होता है मेरा जिगिंग, और एक सेटअप होता है मेरा स्पिनिंग, और एक सेटअप होता है मेरा ट्रोलिंग। तो 3 रॉड, 3 रील्स, एक सेटअप, 3 सेटअप बना के मैं बोट पे रखता हूँ, ताकि टारगेट कब कौन सा होता है ये खुद पता नहीं चलता है, क्योंकि कभी कभार मौसम भी बदल जाता है, और कभी कभार टारगेट भी बदल जाता है। तो मैं ये तीनों कभी भी मेरे साथ में रखता हूँ। ट्रोलिंग है तो ट्रोलिंग करता हूँ दिन भर, अगर जिगिंग है, जिगिंग रॉड रील निकालता हूँ, जिगिंग करता हूँ, अगर स्पिनिंग है, स्पिनिंग निकालता हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए सडनली ऑप्शन नहीं है, मीन्स 2 रील आप ऑलरेडी नहीं रखे हैं, एक ही मॉडल का लेके जा रहे हैं, तो क्या होता है, एक ही मॉडल में ये वाला मीन्स स्पिनिंग जिगिंग दोनों आप एक रॉड पे कर सकते हैं। बस ये मेरा समझाने का तरीका है, शायद बहुत लोग को समझ में आया या नहीं आया पता नहीं, जितना हो सका मेरे से समझाने की कोशिश करा। तो जिगिंग और स्पिनिंग दोनों आप इस पे कर सकते हैं। और 200 ग्राम कास्टिंग वेट यहाँ पे दिया है। 200 ग्राम कास्टिंग मीन्स कास्टिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये मीडियम हैवी होने की वजह से, और ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से 200 ग्राम कास्ट नहीं होगा। ये खासकर दिया है 80 to 200 ग्राम जिग आप इस पे ड्रॉप करके खेल सकते हैं। तो ये होता है लेड जिग, ये खासकर इस्तेमाल होता है सॉल्ट वाटर फिशिंग के लिए।
तो यहाँ पे वेट भी आप देख सकते हैं 200 ग्राम जिग दिया है। तो अभी ये रॉड पे आप 200 ग्राम, शायद रॉड का वेट भी 200 ग्राम नहीं है, तकरीबन मुझे लग रहा है लाइट वेट है। तो 200 ग्राम जिग अगर आप ऐसे कास्ट करते हैं तो कास्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए खासकर जिगिंग रॉड बोलते हैं, जो जिग ड्रॉप जिग जो ड्रॉप करने के बाद जिगिंग करते हैं तो वो जिगिंग रॉड बोलते हैं। तो खासकर बिगिनर्स वालों के लिए समझा रहा हूँ, बाकी प्रो एंगलर्स को सबको पता है, वो आप देख के लेंगे। तो जिगिंग रॉड अगर आप 200 ग्राम अगर इस पे कास्ट करते हैं ना, तो शायद टिप टूटने का भी चांसेस है, और ज्यादा से ज्यादा ये जो सेरेमिक्स होते हैं पूरे टूट के जाएंगे। जो कास्टिंग वेट है उस हिसाब से सेरेमिक्स पूरे टूट के जाएंगे, क्योंकि वो वेट वो उतना ये नहीं होता है, उसीलिए बता रहा हूँ। और गाइड, टिप गाइड देख सकते हैं लास्ट का, बर्डनेस का खासकर ये बनाया है। और सिंगल लेग, यहाँ तक सिंगल लेग गाइड्स दिया है, तो यहाँ पे सिंगल लेग, और ये दिया है डबल लेग का गाइड है, तो डबल लेग का गाइड है। और बढ़िया ऑप्शन है, ये तो मेरे कलेक्शन में जाने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद बढ़िया जिगिंग रॉड हाथ मिला है। बढ़िया रॉड है, देख के ले सकते हैं। तो चलिए, अभी ये बताया तो बताया, ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि और भी दो मॉडल है, वो मुझे थोड़ा वो भी समझाना है आप लोगों के लिए। तो ये कार्बन लोगो जो है, कार्बन लोगो में हर बार बोलते रहता हूँ, जो कार्बन के रॉड्स होते हैं, कार्बन के रॉड्स के ऊपर लोगो दिया जाता है। आपको करंट वायर के नीचे फिशिंग करना मना है, तो उसीलिए यहाँ पे लोगो देता है। प्लस बिजली, बिजली मीन्स जब बारिश होता है तो बारिश के समय थोड़ा आपको ध्यान रखना है, जब बिजली गरजती है तो अपना रॉड से दूर रहिए, जितना हो सकता है दूर रहिए, और पेड़ के नीचे भी मत रहिए, पेड़ के नीचे भी मत रहिए, और रॉड के पास भी मत रहिए। जितना हो सकता है उसको निकाल के कहीं पे रख के उससे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि क्या है, बिजली बिजली भी कार्बन रॉड्स को अट्रैक्ट करता है। और बाकी करंट, करंट वायर भी अट्रैक्ट करता है। लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ मेरे भाई का, तेलंगाना तेलंगाना से है, और ऊपर वाला बहुत ये है जो उनकी जान बख्श दी, और खुशी हुआ देख के। चलो थोड़ा घाव तो हुआ, लेकिन फिर भी बहुत रेयर होता है ऐसे बचना, क्योंकि मैं वीडियो देख के शॉक हो गया था। और शॉर्ट वीडियो मैं यूट्यूब पे अवेयरनेस वीडियो भी अपलोड किया हूँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब, ताकि वो देख के थोड़ा ये हो जाए, मीन्स एक्टिव हो जाए, वैसे यूज ना करे, तो ये मेरी कोशिश है। क्योंकि अभी कार्बन है, बहुत लोग समझ जाएंगे अभी कार्बन रॉड से ऐसे एक्सीडेंट होगा तो खरीदना छोड़ देंगे। लेकिन क्या है, अभी सिगरेट सिगरेट जो आप यूज करते हैं, टबैको भी देख सकते हैं, नो स्मोकिंग, नो टबैको, और इंजर्स टू हेल्थ देता ही है। तो हर चीज में वैसे देता ही है, और इसको भी दिया है, इसके नीचे नहीं करना है। लेकिन गलती हमारी है, हम किए हैं। जब हम खाएंगे, जब हम पिएंगे, तभी वो हमें हेल्थ को इफेक्ट करता है। जब आप खाएंगे नहीं, सिगरेट भी नहीं पिएंगे, तो थोड़ी हेल्थ को इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा। तो इसी तरह होता है, यहाँ पे लोगो दिया है, कंपनी से पहले ही अवेयरनेस कर दिया आप लोगों को, इसके नीचे नहीं करना है, ऐसे यूज करना है। तो इसी तरह ये भी प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि आप कार्बन रॉड्स इस्तेमाल ही नहीं करना है। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखा ग्रुप्स में, जो इसके बाद ये रॉड्स ही यूज नहीं करूंगा, ये गलत है। मीन्स ये टोटली सोच गलत है, ऐसा नहीं है। कंपनी से दिया जाता है आप लोगों को अवॉइड प्लस अवेयरनेस के लिए, ताकि वो सेफ्टी कर ले पहले ही। और एक कमेंट देखा था, इंडिया में 25 ईयर्स एगो ही ये बैंड हो चुका है कार्बन के रॉड्स, लेकिन इंडिया में पूरे कार्बन रॉड्स ही चल रहे हैं, और चलते भी सबसे ज्यादा यही रॉड्स है कार्बन के। लेकिन ये उसमें मैं ऑब्जर्व किया, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया मैं 5 ईयर्स एगो, मेरे फ्रेंड के साथ ये एक्सीडेंट हुआ था। तो हमारी एक टीम गए थी आंध्रा पे, वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ था। कार्बन रॉड जैसे ही शॉक हुआ, जो मेरा भाई है, दोस्त दोस्त जो हाथ में रॉड पकड़ के खड़ा था, तो टोटली रॉड बर्न हो गया, टोटली टोटली रॉड जैसे राख बोलते हैं, जैसे अभी समझ लीजिए इस तरह, जैसे हेयर है ना, तो इस तरह टोटली बर्न हुआ था। और स्पॉट में शायद मनोज भाई भी मेरे पूरे वीडियोस देखते हैं, मनोज भाई थे जो एक्सीडेंट हुआ था उनका, तो वहां पे ही वो अनकॉन्शियस हो चुके थे, ब्रिज के ऊपर ही अनकॉन्शियस हो गए, जो शॉक लगा था उस वजह से। तो उसके बाद फोटोज वगैरह सब थे, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। देखता हूँ ये वीडियो में अपलोड होने तक मिल गया तो मैं क्लियरली स्क्रीन पे आपको फोटो दे दूंगा,
देख सकते हैं। तो ओरिजिनल कार्बन रॉड जो होता है टोटली पूरा बर्न हो जाएगा, टोटली बर्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लुकाना गॉन स्क्वाड, तो वो मैं ऑब्जर्व किया, लुकाना गॉन स्क्वाड टोटली कार्बन रॉड नहीं है। टोटली कार्बन मीन्स कार्बन मिक्स है, ओरिजिनल टोटल कार्बन नहीं है। कार्बन अगर होता तो पूरा रॉड ब्लास्ट होता, पूरा रॉड ब्लास्ट होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो क्योंकि वीडियो वीडियो और कमेंट्स प्लस मेरे भाई जो वीडियो बना के ग्रुप्स में अपलोड हुआ था, जो मैं वो कैप्चर क्या बोलते हैं एडिट करके अपलोड किया था, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो कंपनी दिया है एक्स कार्बन टेक्नोलॉजी। एक्स कार्बन टेक्नोलॉजी अलग होता है और प्योर कार्बन जो है वो अलग होता है, प्योर कार्बन अलग होता है। तो रॉड प्योर कार्बन नहीं है, एक्स कार्बन टेक्नोलॉजी है। ये भी एक कार्बन होता है लेकिन इसमें मिक्स रहता है, मिक्स रहता है, तो उस वजह से रॉड बेहतरीन है। गॉनस्क्वाड, लुकाना गॉनस्क्वाड रॉड बेहतरीन है। मैं बस ये एक्सीडेंट का ये बता रहा हूँ वजह। अगर रॉड पूरा करंट पकड़ता तो ये पूरा ब्लास्ट हो जाता, पूरा ये ब्लास्ट होता, प्लस या तो पूरा बर्न होके ये जो राख बोलते हैं, बहुत लोग को राख पता नहीं है, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये बाल जैसा पूरा कार्बन निकल जाता है बर्न होके। तो यहाँ पे हमारे भाई ने क्या किया है, यहाँ पे यूज किया है रील। रील यहाँ पे पकड़ा है। तो ये जो है कार्बन, खासकर ये वाला, ये प्योर कार्बन है ये। तो ये ब्लास्ट होने के वजह से ही ये उंगली उनका फ्रैक्चर हुआ प्लस बर्न हुआ है। तो ये ब्लास्ट हुआ है। शायद ये ब्लास्ट नहीं हुआ पीछे उतने तक करंट आया नहीं, सडनली शायद ये रॉड छोड़ दिए, या तो कुछ भी डैमेज भी हुआ होगा। मैं देखा नहीं क्लियरली, ये कंफर्म देखा हूं जो यहाँ पे उनको शॉक मार के ये पूरा उंगली बर्न हुआ है और ये उंगली भी बर्न हुआ है। साथों साथ करंट, करंट जो है बहुत सारे जो पोल्स होते हैं, जो बहुत बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स के नीचे कोयला इस्तेमाल किया जाता है अर्थिंग के लिए, कोयला इस्तेमाल किया जाता है अर्थिंग के लिए। तो उनके पैर में भी करंट वहां पे शॉक हुआ है, मीन्स करंट यहां से गुजरा नहीं है, एक्चुअली अर्थिंग यहाँ से ऊपर जो करंट है, और अर्थिंग, अर्थिंग नीचे से उनके पैर में, शू में होल होके पैर में भी जला हुआ है। तो जलने की वजह वो पोल, पोल मीन्स अर्थिंग दिया जाता है वहां पे, हर एक पोल के बगल में अर्थिंग दिया जाता है, तभी जाके वो खंबे भी ये करते हैं। क्योंकि अर्थिंग खास कर देते हैं ये बारिश के वजह से, बारिश में उसमें करंट ना आए, किसी को छीने से या कुछ इफेक्ट ना हो, तो इस तरह सेफ्टी से वो अर्थिंग दिया जाता है। बहुत सारा है ये, खासकर इलेक्ट्रिक वालों को पता है। मुझे जितना पता है मैं उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स बहुत लोग को माइंड में रहता है यहाँ से करंट गुजरा पैर में जाके होल हुआ, ऐसा नहीं है। ऐसे होता है ना तो समझ लीजिए वहां पे शायद मेरा भाई शायद नहीं रहता था। अल्लाह उनकी हिफाजत किया और ऊपर वाला उनकी मदद किया और उनकी हिफाजत किया, आज हमारे साथ हैं। फिर भी वो दुख होता है जो एक्सीडेंट हुआ है। तो बस मेरी समझाने की कोशिश है, थोड़ा आप लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक पोल के मत नीचे मत इस्तेमाल कीजिए। और पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था, उसी नाइट में वीडियो बनाया हूँ, दूसरे दिन मैं वीडियो अपलोड किया हूँ। और ये एक्सीडेंट हुआ था शायद भोपाल साइड कहीं पे, भोपाल साइड पे। तो रात में ही वीडियो बनाया, डे में मैं अपलोड किया, तभी खबर आई कि एक दोस्त बंदे ने इलेक्ट्रिक पोल के नीचे कास्टिंग करते समय वो लाइन पास होके स्टॉक मार के स्पॉटली डेड हो गए, स्पॉट में डेड हो गए वो। तो दूसरे दिन ये भी बहुत सारा ये हुआ था कि शफी भाई ने बताया था। अभी बताने के बाद ऐसे हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जितना मेरी कोशिश है बता के देने की है। ऐसा नहीं कि सेल नहीं होगा, सेल हर तरीके से होता है, सेल तो हो जाएगा, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं करना है। बस अच्छा हुआ कार्बन, फुल्ली कार्बन रॉड नहीं था तो वो सेफ हो गए। तो कार्बन यहाँ पे ये प्योर कार्बन इस्तेमाल किया गया। ये ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होता है मीन्स जैसे क्रैकर, क्रैकर जैसे आप बलाते हैं ना, तो उसको बन ये करने के बाद क्या होता है, पट 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 ऐसे होता है, तो उसी तरह ये ब्लास्ट होता है। तो ये ब्लास्ट की वजह से उतना खराब ये हुआ है। चलिए इनकी हिफाजत रखे अल्लाह। और जितना हो सकता है, जितना हो सकता है थोड़ा करंट वायर के फिशिंग मत करिए और बिजली से दूर रहिए और पेड़ के नीचे भी मत रहिए। तो अभी इसमें सोचने जाएंगे छाता, छाता जो आता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेले के बीच का जो पोल होता है, पोल भी कार्बन आता है।
तो अभी बारिश पड़ रहा है तो छाता थोड़ी छोड़ देंगे आप, छाता लेके ही चलेंगे। वो बोलते हैं ना, लक अनलक कुछ भी हो सकता है। तो उसके बारे में ज्यादा बोल नहीं सकते, किस्मत का खेल है। जितना हो सकता है अपनी सेफ्टी कर लीजिए, बस इतनी ही मेरी कोशिश है। क्योंकि बहुत लोग कमेंट्स करके बता रहे थे, ताकि आप थोड़ा ये वीडियो में बता देंगे तो बहुत सारी मदद हो जाएगी। मेरे से जितना हो पाया, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बताया हूँ। बाकी आप लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, ट्रोलिंग रॉड। ट्रोलिंग रॉड बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए ट्रोलिंग रॉड ला चुका हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रोलिंग रॉड, और ये खासकर बिग गेम फिशिंग के लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला बेल्ट ग्रिपर के साथ आता है, जो पिछली बार भी मैं बताया था, बेल्ट उकोमा में है और लुकाना में है। आप लोग देख के प्राइस के हिसाब से चॉइस करके ले सकते हैं। तो ट्रोलिंग रॉड, और ये खासकर बिग गेम के लिए है, बाकी डिटेल वगैरह सब चेक कर लीजिए। और ब्रांड आता है पेन, पेन ब्रांड है, ओरिजिनल ब्रांड है, और ये भी कार्बन का आता है। और इसमें टू टाइप के ट्रोलिंग रॉड्स आते हैं, तो टू टाइप के ट्रोलिंग रॉड्स आते हैं। ट्रोलिंग रॉड मीन्स बहुत लोग को, बिगनर्स को खासकर पता नहीं है, दोनों ट्रोलिंग रॉड समझ जाएंगे और दोनों ले लेंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंट है ट्रोलिंग रॉड में, जैसे मैं बताया, ये आके बहुत समय हो गया, लेकिन इसका वीडियो बनाते बनाते आधा स्टॉक खत्म भी हो गया। जो लोग वीडियो देख रहे हैं तुरंत तुरंत बुक कर सकते हैं। तो टू टाइप ऑफ डिफरेंस इन ट्रोलिंग रॉड, दो टाइप के ट्रोलिंग रॉड डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है, आपको फर्स्ट ऑब्जर्व करना है यहाँ पे गाइड। तो ये आपको गाइड ऑब्जर्व करना है। दो टाइप के गाइड होते हैं, तो दो टाइप के गाइड्स होते हैं। और ये खासकर क्या डिफरेंस है इसमें, तो दो टाइप के डिफरेंस गाइड्स हैं, प्लस दोनों ट्रोलिंग रॉड्स हैं। आप ट्रोलिंग रॉड, मैं पहले एक समझाता हूं, जो पहले आपको सही से समझ में आता वही समझाऊंगा, उसके बाद वो वाला समझाता हूं। और मुझे भी सही सच बोलूं तो यही पहले समझ में आता है, उसके बाद थोड़ा हार्डली पॉइंट्स के ये देखने के बाद मुझे थोड़ा उस पर ध्यान जाता है। तो ट्रोलिंग रॉड खासकर जो स्पिनिंग रील्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिग बड़े वाले रील्स, 8000 सीरीज, 10, 14, 15, वो आपका टारगेट के हिसाब से आप लोग देख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं एक रील उठाया हूँ, पेन वार हाउस वेयर हाउस, इसके ऊपर भी कमेंट आए थे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं उतना पढ़ा नहीं हूँ जो आप लोगों के लिए सही स्पेल करके बता सकता हूँ। जितना होगा मेरे मुझसे उतना मैं पढ़ के बता सकता हूँ। क्योंकि इस पे भी कमेंट्स आते हैं, वेयर हाउस नहीं है, वार हाउस है, कुछ भी मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं बताने की कोशिश करूंगा। और इसे भी यहाँ पे देख सकते हैं, पेन मेरिनर 2। और बजट प्राइस में ये ट्रोलिंग रॉड्स, खासकर मैं बजट प्राइस बोलता हूँ, बहुत कम प्राइस भी बोल सकता हूँ खासकर पेन में, क्योंकि बहुत कम प्राइस में एक हेवी रॉड्स है जो बिग गेम टारगेट के लिए आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग इसको खरीद सकते हैं आंख मूछ के ये प्राइस में, क्योंकि सिंगल पीस का रॉड आता है, सिंगल पीस प्लस ट्रोलिंग के लिए सही रॉड ये वाले होते हैं। तो ट्रोलिंग के लिए तकरीबन 500 मीटर लाइन जरूरी है आप लोगों के लिए। 500 या तो 300, ज्यादा से ज्यादा 300 के ऊपर जरूरत 100% रहेगी, क्योंकि 100 मीटर लाइन भी छोड़ दिए तो 200 लाइन आपको फाइट के लिए चाहिए जरूरी है। तो ट्रोलिंग के लिए, क्योंकि बोट कभी कभार बोट रन होता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जो पिछली बार भी बताया था, हम जो ट्रोलिंग किए थे वो ट्रोलिंग स्लो नहीं कर सकते हैं, वो स्पीड में ही हमें रिट्रीव करना है, ल्योर चेंज करना है, कुछ भी करना है वो स्पीड में ही करना है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे ल्योर्स होते हैं। और एक उनका एक बोट वालों का एक ल्योर सेटअप होता है जो स्टॉप नहीं कर सकते, स्टॉप करेंगे तो छः छः सात ल्योर्स होते हैं, वो पूरे ये हो मीन्स ये हो जाते हैं, लिपटे जाते हैं, तो स्लो नहीं कर सकते। अगर ल्योर भी हमें चेंज करना है, उसी स्पीड में हमें ल्योर निकाल के चेंज करके डालना है। रोलिंग ल्योर मीन्स समझ सकते हैं, 20 फीट से उसको रिट्रीव करके निकालना, ये पूरा शोल्डर पेन आ जाता है, क्योंकि वो रिट्रीव प्लस वो प्रेशर के वजह से उतना जल्द ल्योर बाहर नहीं आता है। तो एक्सपीरियंस एंगलर्स को ये सब पता है, बाकी बिगनर्स के लिए मैं समझा रहा हूँ। और बिग गेम रील्स के लिए खासकर बड़े रील्स चाहिए जो दमदार हो, जो दमदार हो और पावर हो, रील में पावर हो जो, और फ्रीनेस आराम से उसको करके आप लोगों को दे सके। उतने अच्छे रील्स रख के भी वो भी
पेन होता है, तो समझ सकते हैं नॉर्मल रील्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देख लीजिए अपने टारगेट के हिसाब से। तो ये खासकर ट्रोलिंग रॉड, ये खासकर ये जो गाइड है, तो ये गाइड के लिए स्पिनिंग ये वाला, क्योंकि स्पिनिंग जैसे मैं बताते रहता हूँ, बैकबोन ये यहाँ पे आ गया, तो वो रॉड का भी बैकबोन मैं समझाने की कोशिश करूंगा क्यों उस वो रॉड के लिए खासकर वो गाइड्स दिया है। जैसे सेम बाइट कास्टिंग में मैं समझाता हूँ बाइट कास्टिंग स्पिनिंग में क्या डिफरेंट है, तो उसी तरह वो भी एक है। तो इसका बैकबोन यहाँ पे आता है स्पिनिंग रील के लिए। और बाकी ये आता है इसका बैकबोन खासकर यहाँ पे आता है ऊपर में, क्योंकि ये गाइड्स ऊपर दिया है। तो गाइड्स ऊपर देने की वजह स्पिनिंग आप वो रील इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में रॉड सेव करना है तो मैं वो बता के दे रहा हूँ। बाकी 2-in-1 कुछ करना है तो कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन सेफ्टी बताना जरूरी है। ये सेफ्टी मैं हर बार हर प्रोडक्ट पे बता के देता हूँ। तो ये रॉड खासकर बनाया गया है ड्रम रील के लिए। ड्रम रील बोलते हैं, मल्टीप्लेयर रील बोलते हैं, तो इसीलिए, क्योंकि मल्टीप्लेयर रील मीन्स ऑलमोस्ट ये जो लाइन रोलर आता है ये मल्टीप्लेयर हो जाता है, और ड्रम रील बोलते हैं, बहुत लोग एक एक बोलते हैं, तो उस हिसाब से तो खासकर ये रील्स के लिए ये रॉड बनाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा पूरा जब बता रहा हूँ तो परफेक्टली बता के देने की कोशिश करूंगा। तो ये देख सकते हैं खासकर ये रील के लिए ये रॉड रील बनाया है। और बिग गेम मीन्स समझ चुके आप, 30, 20, 50 कुछ भी हो साइजेस, नो प्रॉब्लम, ब्रांड है, ब्रांड के ऊपर आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये रील खासकर ये रॉड के लिए बनाया गया है। तो ये रील देख सकते हैं, तो ये रील और ये रॉड ये परफेक्ट मैचिंग होता है। तो इसीलिए ये वाला गाइड्स यहाँ पे छोटा दिया है, क्योंकि पिछली बार भी एक रॉड पे कंफ्यूज हुआ था मैं, तो हमारे दोस्त ने नीचे कमेंट किए थे वीडियो में, तो वो कमेंट से मुझे बहुत मदद मिली। हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में मैं क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जैसे बोलते रहता हूँ हर प्रोडक्ट का सही क्या है गलत क्या है ये बता के देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग सही प्रोडक्ट खरीद सके। और बाकी सेलिंग छोड़िए, जैसे मैं बोलते रहता हूँ सेलिंग का मुझे टेंशन नहीं है, मुझे कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो ले लेते हैं, लेकिन बताता हूँ मैं क्लियरली ताकि आप लोगों को समझ आए किस लिए आप लोगों को खरीदना है, किस लिए नहीं खरीदना है। ये मेरी कोशिश है हर बार बता के देने की। और जैसे मैं बताया, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए, ये रॉड खासकर बनाया गया है ये रील्स के लिए, ये रील के लिए, और ये रॉड जो बनाया गया है खासकर ये रील के लिए, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देके लेना पड़ेगा। तो दोनों ट्रोलिंग रॉड है, बिग गेम फिशिंग के लिए, अपने टारगेट के हिसाब से आप लोग देख के ले सकते हैं। तो ये हो गए। और बाकी जैसे मैं बोलता हूँ हेवी रॉड्स देख रहे हैं, जो रॉड्स टूट जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़ा मच्छी भी है और कुछ भी है, आप लोग देख के ले सकते हैं। लेकिन रॉड सिंगल पीस आता है, एक ही पीस का रॉड आता है, जैसे मैं बोलते रहता हूँ एक पीस का रॉड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, 2 पीस का रॉड उससे थोड़ा कमजोर हो जाता है, 3 पीस का रॉड उससे कमजोर हो जाता है, ट्रैवल रॉड उससे कमजोर हो जाता है, टेलीस्कोप रॉड उससे कमजोर फोल्ड रॉड, जैसे जितने सेक्शंस हो जाते हैं रॉड के उतने कमजोर होते जाता है। लेकिन रिव्यूज सबके अच्छे ही रहते हैं, टारगेट के हिसाब से आप लोगों को देख के लेना रहता है, बस इतना ही है, बहुत सिंपल सा फंडा है ये रॉड्स का सब। और बाकी टूटने का सब जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जितना हो सकता है समझाने की कोशिश करते हैं, बस इतना ही कर सकता हूं मैं। और बस आज के लिए इतना ही, जो भी प्राइजेस है स्क्रीन पे आ जाएगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट विथ बेस्ट प्राइस ला के देने की मेरी हर बार कोशिश रहेगी। शुक्रिया।